तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 167 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन मिलता है चैलेंजर कार्ड से, यानी कि उस बंदे की आवाज से जो कि उसे क्वेस्ट दे रहा है। चोयुन बिना टाइम वेस्ट करे चैलेंजर कार्ड से पूछ लेता है कि तुम्हारा फाइनल क्वेस्ट क्या होने वाला है। साथ ही साथ में उसे ये भी महसूस हो रहा होता है कि चैलेंजर कार्ड उसके सामने काफी ज्यादा सतर्क है, और यही बात चैलेंजर कार्ड को भी चोयुन बताता है। और ये बात सच होती है कि चैलेंजर कार्ड को इस वक्त चोयुन के ऊपर पूरा यकीन नहीं होता। चोयुन कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? लेकिन तुमने मुझे अपने सिस्टम का प्लेयर इसलिए ही तो बनाया होगा क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन होगा। नहीं, मैंने तुम्हें एक प्लेयर बनाया, इसका रीजन बिल्कुल अलग है। वैसे भी तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, है ना? क्या भरोसा कर सकते हैं? लगता है तुम मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हारा टेस्ट लेने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और इस टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे के पूरे गैंगबग को यूनिफाई करो। अगर तुमने गैंगबग को यूनाइट कर दिया तो ये तुम्हारे सवालों की चाबी बन सकती है। मैं तुम्हें तुम्हारा फाइनल क्वेस्ट तब दूंगा जब तुम पूरे के पूरे गैंगबग को यूनाइट कर दोगे। ठीक है। क्या बस ठीक है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ठीक है, मैं गैंगबग को यूनाइट करने वाला हूँ। ठीक है, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी और तुम्हारे गैंगबग यूनिफिकेशन के ऊपर। और चोयुन जैसे ही चैलेंजर कार्ड से अपनी बात खत्म करता है तो वो देखता है कि उसके अगल बगल काफी सारे लौंडे खड़े हैं, और उन लौंडों को ऐसा लग रहा है जैसे चोयुन अब तक सो रहा था या फिर बेहोश हो रखा था। इसका मतलब जब कोई चैलेंजर कार्ड से बात करता है उस समय वो इंसान रियल लाइफ में अनकॉन्शियस हो चुका होता है। तो खैर चोयुन के अगल बगल वाले लौंडे सोच रहे होते हैं कि चोयुन बेहोश हो चुका था, इसलिए वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन चोयुन अपनी जगह पे उठता हुआ यहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। यहाँ से जाते जाते चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, ये जानने के लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरा फाइनल क्वेस्ट क्या होने वाला है। और क्योंकि चोयुन को अब जल्दी से पूरे के पूरे गैंगबग को यूनिफाई करना होता है, इसलिए वो सीधा अभी जाता है चोयुन के पास, और चोयुन के पास जाके उससे उसके कुछ बंदे उधार मांगता है। साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मुझे गैंगबग को यूनाइट करना है तो मुझे एक लीडर बनना होगा। मुझे नहीं पता अगर मैं सेचन के ही अंडर काम करता रहा तो मुझे कितना वक्त लगेगा पूरे के पूरे गैंगबग को यूनाइट करने में। इसलिए चोयुन प्रेजेंट मोमेंट में सेचन से बोल रहा होता है, सेचन आखिर तुम गैंगबग को यूनाइट कब करने वाले हो? तुम इस चीज के लिए कितना इंतजार करोगे? मुझे लगता है हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लेकिन क्या तुम बस ऐसे ही बैठे रहोगे और साउथ गैंगबग और ईस्ट गैंगबग को हमसे आगे निकलने दोगे? सेचन कहता है, तुम गलत नहीं बोल रहे हो चोयुन, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अचानक से गैंगबग को यूनाइट करने के लिए तुम्हारी दिलचस्पी कैसे जागी? चोयुन कहता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। डैनियल भी अपनी जगह से उठता है और चोयुन के सामने जाके कहता है, मुझे नहीं लगता ये एक बुरा प्लान है। हमें चोयुन को कुछ देर के लिए चीजों को हैंडल करने देना चाहिए, तब तक हम किसी और चीज पे फोकस करते हैं। इसलिए सेचन भी अपनी जगह पे उठ के कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं चोयुन को अपने कुछ बंदे दे दूंगा, लेकिन चोयुन तुम्हें वो बंदे चाहिए क्यों? चोयुन कहता है, उन बंदों को अपने साथ लेके मैं वेस्ट गैंगबग के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं चोयुन वेस्ट गैंगबग पहुंच भी चुका होता है। और आपको बता दूं वेस्ट गैंगबग वही जगह है जहाँ पे आगे चल के शुयुन राज करेगा, लेकिन इस वक्त वहाँ पे शुयुन लीडर नहीं है, उस वक्त वहाँ पे लीडर है हाजुन। तो खैर चोयुन ने वेस्ट गैंगबग में जाके वहाँ के बंदों की तोड़ना स्टार्ट कर दिया होता है अपने कुछ बंदों के साथ। अपने सामने वाले बंदों को मारते मारते चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे खुद को सेचन से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर सेचन की नजरें हमेशा मेरे ऊपर होंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ में हम देखते हैं चोयुन की क्वेस्ट विंडो में उसे एक क्वेस्ट भी मिला होता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है वेस्ट गैंगबग के 30 फाइटर्स को हराना, जो कि चोयुन पूरा कर चुका होता है। दूसरा पार्ट होता है वेस्ट गैंगबग के 50 बंदों को हराना, और चोयुन ने 15 हरा दिए होते हैं। और इन दोनों क्वेस्ट की वजह से चोयुन को एक गोल्ड कार्ड और एक प्लेटिनियम कार्ड मिलने वाला है। और जो तीसरा क्वेस्ट होता है वो अब तक रिवील नहीं हुआ होता। कुछ बंदों को धोने के बाद चोयुन खड़ा खड़ा अपनी क्वेस्ट विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। इतने में ही उसके पीछे से युगजे आता है और कहता है, सर आपने बिल्कुल सही फैसला करा है। गोहाजुन को गैंगबग को यूनाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हम अपनी टेरिटरी को यहाँ पे आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन लोगों से फाइट करके हमें काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। लेकिन एक बात है जिसको जानने के लिए मैं काफी ज्यादा बेचैन हूँ, आखिर हमारी तरफ से वो जो मास्क वाला बंदा वेस्ट गैंगबग के बंदों को मार रहा है वो कौन है? उस मास्क वाले बंदे ने अकेले ही वेस्ट गैंगबग के बंदों का कुत्ता बना रखा है। मैंने आज से पहले इतना ज्यादा खतरनाक बंदा पहले कभी नहीं देखा था। वैसे सर क्या हमें थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना चाहिए? क्या हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं? लेकिन इतने में ही चोयुन के क्वेस्ट का तीसरा क्वेस्ट भी रिवील हो जाता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें फाइट में हराना है हाजुन को, और हाजुन को अगर चोयुन फाइट में हरा देता है तो उसे एक मिलेगा मास्टर कार्ड। और चोयुन जैसा हरामखोर मास्टर कार्ड पाने की अपॉर्चुनिटी को खो दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चोयुन सीधा युगजे को कह देता है, नहीं
मैं यहाँ पे गोहाजुन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। युगजे हैरान होकर कहता है, क्या हाजुन के साथ फाइट करना चाहते हो आप? सर चोयुन, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाजुन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके पीछे रीजन है कि आखिर आज तक वो अकेला वेस्ट गैंगबक की रक्षा कैसे करता आ रहा है। वो सच में खतरनाक है सर। भले ही आप भी उससे फाइट करो, लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन एक बहुत ही ज्यादा। लेकिन इतने में ही युगजे को अपने पीछे से कदमों की आहट आती है और ये जिस बंदे के कदम होते हैं उस बंदे को देख के चोयुन के साथ के सारे बंदे काफी हैरान हो चुके होते हैं और वेस्ट गैंगबक के बंदे इसको देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि होता है गोहाजुन। और आपको पता होगा हाजुन हमेशा से ही ये काफी ज्यादा खतरनाक बंदा रहा है। हाजुन मस्त करके अपनी सिगरेट जलाता है और युनडोंग जो यहाँ पे मौजूद होता है खुश होकर चिल्ला के कहता है, कमाल है, हाजुन फाइनली गैंगबक को यूनाइट करने के लिए मान गया। लेकिन हाजुन युनडोंग को कहता है, अपने दिमाग में कोई वहम मत पाल, मुझे लगता है पहले ही मैं तुझे ये बात बता चुका हूँ। मैं तुझे बता चुका हूँ मुझे गैंगबक को यूनाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हाजुन अपने सामने वाले बंदे यानी कि चोयुन को कहता है, क्या सेचन ने तुझे इस बारे में नहीं बताया कि मुझे गैंगबक को यूनाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? बट इतने में ही युगजे भागता हुआ हाजुन के ऊपर झपट पड़ता है और उसे कमर से पकड़ के चिल्लाता है, सर चोयुन प्लीज, मैंने इसको पकड़ लिया है, आप यहाँ से भागो। लेकिन हाजुन एक सेकंड में ही इस मोटे का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है। यानी कि युगजे अभी के लिए ठंडा पड़ चुका है और हाजुन उसको कहता है, दोस्त क्या तू बस इतनी सी ताकत के साथ इतना दूर आया था मुझसे लड़ने के लिए? चोयुन अपनी पीकिंग स्किल की मदद से हाजुन के स्टैट्स भी देख रहा होता है और हाजुन चोयुन की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा होता है और कहता है, तो लगता है यहाँ पे घुसपैठ करने की अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे दोस्त तेरा नाम क्या है? तुझे मैं पहली बार देख रहा हूँ। चोयुन कहता है, तेरा दुश्मन मैं नहीं हूँ, तेरा दुश्मन कोई और है। इतने में ही चोयुन के साथ जो मास्क वाला बंदा होता है बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है और एक उछल के घुटना मारता है हाजुन के ऊपर। हालांकि हाजुन ने अपने एक हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या है? ये बंदा पहले वाले बंदे से काफी ज्यादा ताकतवर है। हाजुन के गैंग के बंदे भी ये देख के हैरान होते हैं कि ये मास्क वाला बंदा कौन है जिसने हाजुन के अटैक मार के उसको हल्का सा पीछे कर दिया है। और ऑब्वियसली ये मास्क वाला बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इतना ताकतवर कि ये चोयुन से भी ज्यादा ताकतवर है और हाजुन से भी ज्यादा ताकतवर है मेरे ख्याल से। बट ये मास्क वाला बंदा कौन है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन। अभी हम वो सीन देख रहे होते हैं जहाँ पे चोयुन आया होता है सेचन के पास उससे उसके कुछ बंदे उधार मांगने। हमने ये तो देखा था कि चोयुन ने सेचन से उसके कुछ बंदे उधार मांगे थे, लेकिन अभी हम देखते हैं चोयुन सेचन को कहता है, सेचन मैं गैंगबक को यूनाइट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि डैनियल थोड़ी देर के लिए इस रूम से बाहर चला जाए। डैनियल को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद सेचन कहता है, क्या हुआ, तुमने डैनियल को बाहर क्यों भेजा? क्या तुम मुझसे प्राइवेटली बात करना चाहते थे? दरअसल चोयुन ने डैनियल को बाहर इसलिए भेजा होता है क्योंकि वो यहाँ पे सेचन को क्लाउड कॉपी की मदद से कॉपी करना चाह रहा होता है और डैनियल के रहते रहते ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि डैनियल बहुत ही ज्यादा सियाना बंदा है। क्योंकि इस बंदे की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको तो रूम से बाहर जाना ही होगा अगर चोयुन को सेचन को कॉपी करना है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे चोयुन के साथ जो बंदा वेस्ट गैंगबक आ रखा है मास्क वाला, वो और कोई नहीं बल्कि होता है सेचन गैंग बट क्लाउड कॉपी। क्योंकि ये सेचन की ही क्लाउड कॉपी होती है इसलिए इसके सारे स्टैट्स सेचन की तरह होते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक। यानी कि हाजुन के सामने इस वक्त सेचन खड़ा है एक क्लाउड कॉपी के रूप में। यानी कि इन दोनों की फाइट का मतलब होगा वेस्ट गैंगबक वर्सेस नॉर्थ गैंगबक। और क्योंकि सेचन से ज्यादा ताकतवर बंदा चोयुन को अब तक कोई नहीं मिला है इसलिए चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, जब तक सेचन की क्लाउड कॉपी मेरे पास है तब तक मैं कोई भी क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन हाजुन की आदत है वो कभी भी अपने सामने वाले बंदे को देख के हैरान नहीं होता, चाहे उसके सामने वाला बंदा कितना भी ताकतवर हो। इसलिए हाजुन अपना कोट निकालते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, आखिर तू है कौन बे? आज से पहले मैंने तेरे बारे में नहीं सुना था। चोयुन पीछे से हल्की आवाज में कहता है, गो एंड फाइट। आज के दिन मुझे मास्टर कार्ड मिलने वाला है। और इसी के साथ सेचन की क्लाउड कॉपी की और हाजुन की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होती है। इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर मुक्के बजा दिए होते हैं। बट ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि सेचन के क्लाउड कॉपी के स्टैट्स हाजुन के स्टैट्स से काफी ज्यादा हैं। इसलिए अगले चैप्टर में हाजुन की ठुकाई पिटाई भी हो सकती है, बट कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मानव कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। तो खैर भाई लोग, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।